अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 7वां करना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बस 7, 8, 9 और 10 है ना, इनमें से लॉन्ग आ जाता था, अक्सर आता होता है लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में भी आते होते हैं बोर्ड के, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे फर्स्ट में भी बहुत यूज़ है। बच्चों ये 4 क्वेश्चन है जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगर बच्चों आपको ये एक समझ आ गया, ये चारों चारों समझ आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना, सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है। वो कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। इधर इसने खुद ही बता दिया है कि जो हमारे पास थीटा है, जो हमारे पास एंगल है, जो जाविया, वो दूसरे क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे हमने मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब कह रहा है कि जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो बाकी त्रिकोणीय आती निस्बतें, वो हमने मालूम करनी है। एक cos थीटा तो दी हुई है, अब इससे सीक भी निकल आएगी क्योंकि इसका cos का उल्ट सीक होता है, तो वो सीक की वैल्यू इसको उल्ट कर दो, वो सीक की निकल आएगी। जो बाकी चार है ना, साइन, कोसेक, टैन और कट, वो हमने मालूम करनी है। यहाँ पे एंगल मालूम करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही बता देगा दूसरे रबे में। ये मैंने फिर भी लिख दिया कि एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जाविया दूसरे डब्बे में मौजूद है। अब जो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, उनके लिए मैंने दोबारा ये फार्मूले लिख दिए हैं। फार्मूले किसके, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। साइन cos tan लिख लेना। इसके आगे क्या आता है, दूसरा फार्मूला जो आसान तरीका कहते होते हैं, P से पाकिस्तान, H से हमारा। पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब साइन का उल्ट कोसेक होता है, और इन दोनों को क्या करेंगे, उल्ट करते हैं, घुमा देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसका उल्ट हो जाएगा। इसी तरह काज का उल्ट सेक होता है, तो इसको भी वैल्यू घुमा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरह ये फार्मूला हमने याद रखना है। अब ये इसने सिर्फ cos थीटा दिया हुआ है। अब हमने इसके रिस्पेक्ट से हमने डायग्राम बनानी है। जो पिछला क्वेश्चन में 6 किया था ना, वो तो हमारी मर्जी थी, हम बना लेते थे, सारी तीनों की तीनों सेम बनी हुई थी। पर इधर हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, इधर जो वैल्यू देगी ना, इसकी मर्जी से बनाना है। अब हमारे पास ये डायग्राम हमने ली, इधर 90 होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये एंगल होता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के साथ हमारे पास बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, इन तीनों में से दो की वैल्यू दी है, वो किन किन की दी हुई है वो हमें ये बताएगा। अब ये था हमारे पास cos थीटा, करली, करली का पहला वर्ड सी होता है ना, सी से cos बनता है, तो cos थीटा करली, आगे क्या होता है, ये ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन से क्या बन गया, बेस, करली ब्राउन। फिर क्या आता है, हेयर, हेयर से क्या पहला वर्ड होता है, एच, एच से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। दूसरा वर्ड क्या था, बांग्लादेश हमारा। ये देखें, यही चीज़ नहीं लिखी हुई, cos थीटा, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैंने भी ये लिखा है cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या है कहने का, कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये बेस की वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। आपने ये माइनस नहीं देखना, माइनस का जहाँ भी यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, माइनस का यूज एंड पे आएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू बेस की आ गई, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज की आ गई, तो वो मैंने डायरेक्ट लिखती, वो बेस की वैल्यू 2 लिखती और हाइपोटेन्यूज वैल्यू मैंने 3 लिखती। अब दो साइडें आ गई हैं, तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। जब ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हमारे पास जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणीय निस्बतें, वो मालूम करना आसान होगी। तो तीसरी वैल्यू हमने कैसे मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से। बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए, ये तीसरी साइड रह गई है, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये क्या होता है, फार्मूला किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू दी है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, वो 3 का स्क्वायर ले लिया इक्वल टू बेस के स्क्वायर। हमारे पास बेस की वैल्यू हमारे पास है, बेस की वैल्यू क्या है, वो 2 का स्क्वायर ले लिया। फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं है, ये हमने मालूम करनी है, तो वो पी का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, ये पी स्क्वायर वैसे के वैसे। हमने पी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू मालूम करते हैं तो उसको अकेला करते हैं। ये +4 है, तो ये इधर आके क्या, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 9 में से 4 निकाल दो, वो 5 आ गया, तो वो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। हमने पी स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं करनी, हमने
पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने पी के ऊपर जो स्क्वायर ये ख़त्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ये पी का स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, √5, क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है ना ही, और 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 5 का स्क्वायर से कट नहीं होगा, ना ही 5 किसी का स्क्वायर बनता होता है। तो ये पी की वैल्यू हमने ये इधर लिख ली, इधर लिख लेते हैं √5। अब ये देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गई है हमारे पास। अब देखो बच्चों डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास ये जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रीज थी, ये मालूम करना आसान है, जो फार्मूला हमने किया हुआ था, सम पीपल हैव, यानी कि सम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज tan, थ्रो से tan बन गया, थ्रो परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब ये वैल्यूज दिखाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। सम पीपल हैव, पीपल से क्या बना, परपेंडिकुलर वैल्यू √5 है, नीचे क्या आ गया, हैव की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 3, वो 3 लिख लिया। फिर करली ब्राउन हेयर, ब्राउन से क्या बन गया, बेस की वैल्यू 2 आ गई, हेयर से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 आ गई। थ्रो से क्या बन गया, टैन थ्रो प्रॉपर से क्या बन गया, परपेंडिकुलर √5। ब्रशिंग से क्या बन गया, बेस की वैल्यू क्या √2। साइन का उल्टा होता है हमारे पास कोसीक, अगर साइन का उल्ट किया है तो इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ गई, घुमा दी। इसी तरह काज का उल्ट क्या होता है, सीक, अगर काज का उल्ट किया तो इसकी वैल्यू भी घूम जाएगी, 3 ऊपर और 2 नीचे। टैन का उल्ट क्या था, काट, अगर टैन का उल्ट काट किया है तो इसकी वैल्यू भी घूम जाएगी, 2 ऊपर √5 नीचे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था काज थीटा -2/3। काज की वैल्यू तो थी हमारे पास, वो काज की वैल्यू मैंने लिख ली -2/3, और काज का जो उल्टा है उसकी भी वैल्यू यहाँ से आराम से निकल आनी थी, वैसे के वैसे। काज का उल्ट क्या आ गया, सी का आ गया, तो इसकी वैल्यू घूम जाएगी, 3 ऊपर 2 नीचे, -7 वैसे के वैसे ही। इन चारों की वैल्यू मालूम करने के लिए सारा मैंने डायग्राम कंप्लीट की थी, वो भी हमने कर ली। अब देखना है कि नेगेटिव किस किस के साथ आया था। अब उसने बोला था कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में है, आओ सॉरी दूसरे क्वार्टर में एंगल, उसने बताया था कि दूसरे क्वार्टर में, आओ सजनों टांगा चलाइए। अब बच्चों छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने इसलिए माइनस थीटा लगाया क्योंकि वो हम डायरेक्ट इस मेथड से लगा सकते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास उसने बताया था कि दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा है, और दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ साइन और जो साइन का उल्टा है कोसेकेंट, सिर्फ वो पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन और जो साइन का उल्टा है कोसेकेंट, सिर्फ इन दोनों के साथ पॉजिटिव रहने दिया है, बाकी चारों के साथ मैंने आंखें बंद करके नेगेटिव लगा दी है। इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास थीटा जो एंगल है जाविया दूसरे क्वाड्रेंट में आया, दूसरे में से साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव था, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। ये था क्वेश्चन बच्चों, 7वां क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आता था, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर ये 7 वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो आगे वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, सेम इसी तरह ही है। अब उसने 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है इफ tan थीटा 4/5 एंड sin tan थीटा 4/3 एंड sin थीटा लेस देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। अब उसने सिर्फ tan की वैल्यू दी है और यहाँ से tan की उल्ट के निकलेगी, बाकी जो 4 है उनकी नहीं निकलेगी। वो कहता है जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी हमने मालूम करनी है। एक और चीज़ है बच्चों, यहाँ पे उसने एंगल भी नहीं बताया कि ये किस क्वाड्रेंट में है, जाविया किस क्वाड्रेंट में है, जाविया किस रबा में है, वो हमने खुद मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, वो मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। आपने ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, ये दोनों लिखनी है। ये मैंने लिख ली tan थीटा 4/3, ये मैंने लिखा tan थीटा 4/3, फिर उसने दिया होता sin थीटा लेस देन 0, ये मैंने लिख दिया sin थीटा लेस देन 0। अब ये tan थीटा लिखा, tan थीटा के इक्वल के बाद देखें साइन कौन सा वैल्यू के साथ, कोई साइन नहीं, मतलब जिसके साथ कोई साइन नहीं तो वो प्लस होता है, मैंने प्लस ले लिया। अब साइन थीटा लेस देन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो नेगेटिव, वो मैंने नेगेटिव लिख लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर किया था ना 4, इससे से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था 4 क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो वाला क्वेश्चन देखो अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है।
अब इन दोनों की मदद से हमने बताना कि ये किस रबा में है, किस क्वाड्रेंट में है। अब सिर्फ आपने पहला देखना है, ये जो साइन थीटा इसके ऊपर उंगली रख लो, समझ लो कि ये नहीं है। अब कह रहे हैं टैन थीटा पॉजिटिव किस में है, पॉजिटिव पहले में और चौथे में है। पॉजिटिव हमारे पास पहले में चौथे में होता है, और ये दूसरा सॉरी पहले में और तीसरे में हमारे पास होता है, पहले और तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है, और ये दूसरा चौथा ये तो वैसे निकल गया। अब इन दोनों में से भी हमें क्या करना है, कोई एक सिलेक्ट करना है। वो कौन बताएगा, वो मुझे दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएगी, साइन थीटा बताएगा। अब कह रहा है साइन थीटा नेगेटिव किस में है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, बचा कौन सा, ये सिर्फ तीसरा क्वाड्रेंट। तो ये एंगल किस में आ जाएगा, जाविया किस रबे में आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वो लिख लिया, एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जाविया तीसरे रबे में मौजूद है। अब नेक्स्ट ये मैंने डायग्राम बनाई, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस। अब इन तीनों साइडों में से किसी दो साइडों की वैल्यू थी, तीसरी की नहीं थी, तीसरी हमने खुद मालूम की है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब ये दो वैल्यू ये किस किस के, हमें कैसे पता चलेगा, जो फार्मूला था टी है ना, टैन का पहला टी वर्ड यानी कि जो पूरा था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, और लास्ट वाली जो लाइन थी थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो से टैन थ्रो, फिर ये प्रॉपर की वैल्यू है, प्रॉपर से क्या बनता था, परपेंडिकुलर, ठीक है, ब्रशिंग, नीचे वाली ब्रशिंग किया, ब्रशिंग से पहला वर्ड बी से क्या बन गया, बेस। दूसरा मैंने फार्मूला क्या बताया था, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान से परपेंडिकुलर बन गया, बांग्लादेश से बेस बन गया। अब मतलब ये परपेंडिकुलर वैल्यू है, परपेंडिकुलर वैल्यू 4 आ गई, और ये बेस की वैल्यू है, वो बेस की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एच की वैल्यू नहीं, वो हमने मालूम करनी है, वो क्या करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैसे क्या, वैसे ही बेस की वैल्यू हमारे पास से वो 3 दी हुई है, 3 की वैल्यू ली, 3 के ऊपर स्केल लिया, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्केल ले लिया, 3 का स्केल लेंगे वो 9 आ गया, 4 का स्केल लेंगे वो 16 आ गया, 16 प्लस 9 25 आ गया। हमने एच की वैल्यू बिल्कुल नहीं, एच स्केयर की नहीं, तो हमने इस एच के ऊपर स्केयर खत्म करना है, दोनों साइड में क्या करें, स्केयर रूट ले लेंगे। हमने स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट ले लिया, एच का स्केयर से कट हो गया, और ये 25 5 का स्केयर था, वो मैंने 25 को 5 के स्केयर में लिख लिया, ये भी स्केयर से कट हो गया, तो ये एच की वैल्यू ये 5 आ गई। अब फिर वो पूरे का पूरा फार्मूला इस डायग्राम के ऊपर हम रन कर देंगे। मैं इधर दोबारा बना लेता हूँ बार बार, ताकि ऊपर ना देखना पड़े हम। ये डायग्राम थी, इधर 90, इधर थीटा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ हमारे पास बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 4 है, और एच की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। इस पर हमने क्या लिखा, साइन कॉस टैन लिखा, और इधर क्या था, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान से परपेंडिकुलर, हमारा से हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आ गया। फिर बांग्लादेश हमारा, बांग्लादेश से बेस, बेस की वैल्यू 3, हमारा से क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 5, 3/5। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश था, पाकिस्तान से परपेंडिकुलर वो 4 लिखा, बांग्लादेश की वैल्यू, बांग्लादेश से क्या बन गया, बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अगर जो दूसरा मैथ उड़ाता होता था फार्मूला, वो क्या था, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर वो 4 आ गई, हैव से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, वेच की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। करली ब्राउन हेयर, ब्राउन से क्या बनता, बेस, बेस की वैल्यू 3, हेयर से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वैल्यू से, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया। थ्रो प्रॉपर, थ्रो प्रॉपर, प्रॉपर की वैल्यू, प्रॉपर से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। ब्रशिंग, ब्रशिंग से क्या आ गया, बेस, बेस की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है, इन तीनों को उल्ट कर दो, वो कोसेक और कॉट की वैल्यू आ जाएगी। साइन का उल्ट कोसेकेंट, कोसेकेंट का उल्ट किया 4/5 है, ये 5/4 हो जाएगा। इस तरह इन दोनों का भी उल्ट कर लेंगे। अब नेगेटिव किसके साथ आएगा और किसके साथ पॉजिटिव आएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो जो हमने मालूम किया था कि जो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, रबा जो जाविया किस रबे में है, तो वो हमें इससे पता चलेगा। एंगल तीसरे जाविये में, तीसरे क्वाड्रेंट में था, जाविया तीसरे रबे में था, यहाँ से पता चल जाएगा हमें। ये मैंने दोबारा यहाँ पे बना ली छोटी सी, आल सिल्वर टी कप, तीसरा ये हमारे पास, तीसरे में हमारे पास है सिर्फ टैन, और जो टैन का उल्ट होता है कॉट, सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चारों होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, तो अपने टैन और टैन के उल्ट के साथ पॉजिटिव रहने हैं, बाकी चारों साथ नेगेटिव लगा देना चुप करके। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है। कहता है इफ साइन थीटा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई √2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब कह रहा है कि जो एंगल है वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है।
बच्चों आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमने ये इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, tan थीटा की, sec थीटा की और cosecant थीटा की। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फिर वही पुराना काम, हमने सबसे पहले ये देखना है कि एंगल है जो जाविया किस रबे में है, किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने लिख लिया sin थीटा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई √2। ये sin थीटा वैसे क्या वैसे ही। अब इक्वल के बाद देखें साइन कौन सा, नेगेटिव, ये मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब हमने बताना है कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, 1 2 3 4, ऑल सिल्वर टी कप। साइन नेगेटिव पहले में तो पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, उसने बोला नेगेटिव, हमने नेगेटिव बताना है, नेगेटिव किस किस में है, नेगेटिव तीसरे में और चौथे में है। तो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये तो निकल गए, ये तो वैसे भी हमारे निकल गए। अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो इससे पता चलेगा, इसने बोला है ना द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो कह रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर बचा कौन सा, चौथा क्वाड्रेंट। तो हम कह देंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। जाविया इधर मैंने चौथा लिखा, मैंने दूसरा लिख दिया, एंगल जो जाविया वो चौथे रबे में मौजूद है। अब फिर मैंने वो ना दोबारा वो लिख दिया फार्मूला जो था साइन कास टैन का। साइन कास टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज टैन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब फिर हमने क्या करना है, इससे डायग्राम बना लें, इसके स्पेक्स से पहले डायग्राम बनाई, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस आ गया हमारे पास। अब इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू थी हमारे पास, तीसरी नहीं थी, तीसरी हमने पाइथागोरस थ्योरम से मालूम की है। अब वो किन दो की थी वो हमने इसने बताया। सबसे पहले था जो सम से साइन आ गया, सम पीपल से हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर, फिर नीचे क्या था हैव से हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। यानी कि साइन थीटा लिखा था, पाकिस्तान हमारा। तो यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। आपने जब डायग्राम बनानी है तब आपने नेगेटिव नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना, वो एंड पे लिख लेंगे हम। तो ये परपेंडिकुलर 1 लिखी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने क्या लिखी, √2 लिखी। तो बेस की वैल्यू नहीं थी, वो हमने मालूम करनी थी, वो पाइथागोरस थ्योरम से हमने मालूम कर लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास √2 है, √2 का स्केल लिखा, बेस की हमने मालूम करनी है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है तो 1 का स्केल ले लिया, ये 2 का स्केल √2 से कट हो गया, 2 बाहर आ गया, बेस बी स्केल वैसे का वैसे ही 1 का स्केल में 1 आ गया। ये पॉजिटिव 1 है, इक्वल किस तरफ आके -1 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस का तो 1 आ गया। अब बी की वैल्यू हमने बी स्केल की नहीं, तो बी के ऊपर स्केल खत्म करना है, दोनों साइड में स्केल रूट ले लेंगे, स्केल रूट लिया तो ये बी का स्केल रूट बी का स्केल रूट से कट हो गया, बी की वैल्यू बाहर आ गई, 1 का अंडर रूट वैसे के वैसे ही। अब 1 का अंडर रूट क्यों खत्म हो गया है, क्योंकि 1 की अंडर रूट का मतलब क्या था, 1/2। ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 1/2, मतलब 1 की पावर है 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो वो 1 ही रहती होती है, तो इसलिए हमने बी की वैल्यू क्या लिख दी है, 1। तो ये बी की वैल्यू 1 होगी, ये डायग्राम हमारे पास से कंप्लीट हो जाएगी। ये डायग्राम नीचे दोबारा बना लेते हैं, बी की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू 1 और एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला रन कर लेंगे। अब साइन की वैल्यू सम पीपल हैव, पीपल से क्या बन गया, परपेंडिकुलर वैल्यू 1 आ गई, हैव से हमारे पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान से परपेंडिकुलर, हमारा से एच को लिखा गया हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास क्या था, करली ब्राउन हेयर, करली से काज आ गया, ब्राउन से हमारे पास बेस आ गया, बेस की वैल्यू 1, हेयर से हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ गई। बांग्लादेश हमारा, बांग्लादेश से बेस, मैं दोनों फार्मूले साथ इकट्ठे बता रहा हूँ, बांग्लादेश से बेस आ गया, हमारे से क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हमारे पास फिर आ गया लास्ट वाली, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टैन थीटा, पाकिस्तान बांग्लादेश, परपेंडिकुलर और बेस 1/1। साइन का उल्ट करें वो कोसेकेंट आ गया, √2 ऊपर 1 नीचे। काज का उल्ट करें वो सीक आ गया, इसका उल्ट कर दें √2 ऊपर 1 नीचे। और ये tan 1/1, tan का उल्ट करने की जरूरत है क्योंकि tan की मालूम ही नहीं थी करनी हमने। अब हमारे पास
किसके साथ नेगेटिव आएगा, किसके साथ पॉजिटिव आएगा। अगर आपने tan का उल्टा लिखना है तो लिख भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। cot थीटा इसको नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है तो 1 ही रहेगा। अब हमने किसके साथ नेगेटिव लगाना है, किसके साथ पॉजिटिव लगाना है, वो हमें कैसे पता चलेगा। वो जो हमने मालूम किया था कि किस क्वाड्रेंट में है, किस रबे में एंगल है, वो चौथे रबे में था, चौथे क्वाड्रेंट में था। अब यहाँ से हमने देखना है, इधर रफ सी बना लेंगे हम, ऑल सिल्वर टी कप। चौथे में हमारे पास काज और काज का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी जो चार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हमने सिर्फ काज और काज का जो उल्टा है इसके साथ क्या करेंगे, पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सब साथ नेगेटिव लगा देंगे। साइन के साथ भी नेगेटिव, सीक्वेंस के साथ नेगेटिव, टैन के साथ भी नेगेटिव और कार्ड के साथ भी नेगेटिव। ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों 10 वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आता होता है। अब कह रहा है इफ कोसेकेंट थीटा 13/12 एंड सीक थीटा ग्रेटर देन 0 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बाकी जो त्रिकोणीय निस्बतें वो हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि ये किस रब्बा में जाविया है, जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में हमारे पास। अब बच्चों देखो उसने दिया हुआ है सीकेंट थीटा 13/12 और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। ये कोसेक भी उल्टा है और सीक भी उल्टा है। हम क्या करेंगे, इनका जो सीधे हैं वो लिख लेंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, वो मैंने साइन लिख लिया। अगर मैंने कोसेक का उल्ट साइन किया है तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी। अगर इसका उल्ट किया है ना कोसेक का उल्ट साइन, तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी। 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। दोनों साइडें घुमाई हैं। कोसेक का उल्ट साइन किया है तो ये भी वैल्यू घूम जाएगी। अब काज का उल्ट क्या होता है, सीक, और सॉरी सीक का उल्ट क्या होता है काज, और काज का उल्ट क्या होता है सीक, दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। यहाँ पे सीक था, मैंने सीक का उल्ट क्या कर दिया, वो मैं काज ग्रेटर देन 0। अब देखिए साइन थीटा लिखा। अब साइन थीटा के इक्वल साइड पर देखें, साइन कौन सा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइन लिख लिया हमने। अब काज थीटा ग्रेटर का मतलब क्या था, पॉजिटिव लिख लिया। अब इन दोनों से हमने देखना है कि जिस तरह क्वेश्चन में 4 किया था ना, जो पहला क्वेश्चन किया था, उस तरह हमने देखना है उसकी मदद से, उस मेथड से कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ रहा है, जाविया किस रबे में आ रहा है। सबसे पहले हम ये साइन के देखेंगे। वो कह रहा है साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले में और दूसरे में। ये दो तो वैसे निकल गए। अब इन दोनों में से हमने कोई एक सेलेक्ट करना है, वो हमें कौन बताएगा, वो काज बताएगा। अब कह रहा है काज पॉजिटिव किस में होता है, काज पॉजिटिव हमारे पास पहले में होता है, दूसरे में तो नेगेटिव होता है, तो पहला क्वाड्रेंट आ गया। अब कहते हैं कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जाविया पहले रबे में मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने एंगल जो हमारे पास ये डायग्राम है ये हमने कंप्लीट करनी है। ये मैंने सीक का उल्ट किया था ना, साइन 12 और 13, यही लूँगा, इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, डायग्राम कंप्लीट करूँगा। ये मैंने साइन थीटा 12 और 13 लिखा। अब पहला है सम पीपल हैव, यानी कि पीपल से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वैल्यू है, और ये हमारे पास हैव से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। यानी कि पाकिस्तान से परपेंडिकुलर, हमारा से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो ये मैंने परपेंडिकुलर वैल्यू लिखी 12, ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की वो 12 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास नीचे है ना, हमारा हाइपोटेन्यूज वैल्यू उसका 13 में 13 लिख लिया। बेस की वैल्यू नहीं थी, बेस की वैल्यू मालूम करनी है। डायग्राम कंप्लीट करने के लिए वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर लिखा, इक्वल टू बेस का हमने वैल्यू मालूम करनी है, बी का स्क्वायर आ गया, प्लस और परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, और 12 का स्क्वायर ले लिया। 13 का स्केल लेंगे तो वो 169 आ जाएगा, बी का स्केल वैसे क्या वैसे, 12 का स्केल लेंगे वो 144 आ जाएगा। ये 144 इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आके इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस कर देंगे वो 25 आ गया। बी का स्केल वैसे क्या वैसे, बी का स्केल खत्म करना है क्योंकि हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है, बी स्केल के नहीं, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो बी की वैल्यू क्या आ गई, वो 5 आ गई। अब क्या करना है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमने मालूम कर लेनी है, वो हम ये डायग्राम से कंप्लीट कर लेंगे। डायग्राम क्योंकि कंप्लीट हो गया है, तीनों साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये 5 आई है। पी की वैल्यू हमारे पास वो 12 है, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 13 है। सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर 12, हैव से हाइपोटेन्यूज 13। करली ब्राउन से बेस की वैल्यू 5 आ गया। हेयर से वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज वो 13 आ गया। थ्रो
प्रॉपर से क्या आ गया 12, प्रॉपर से परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर 12 आ गया। ब्रशिंग से क्या बन गया बेस की वैल्यू क्या आ गई 5। बाकी तीनों इनके क्या करेंगे उल्टा देंगे वैल्यू। अब किसके साथ माइनस आएगा किसके साथ नेगेटिव आएगा वो कैसे पता चलेगा, वो हमने जो देखा था ना कि किस क्वार्टर में एंगल आ रहा है, वो पहले क्वार्टर में आ रहा है तो पहले क्वार्टर में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सब के साथ हम क्या करेंगे पॉजिटिव ही रहने देंगे, तो मैंने किसी के साथ नेगेटिव नहीं। अच्छा बच्चों अब ये 11वां क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन 12 वाला नहीं करते होते। इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है, सिर्फ उसने डायग्राम दी हुई है और कुछ नहीं दिया होगा, ऊपर से स्टेटमेंट लिखी होगी कि डायग्राम कंप्लीट करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मालूम करनी है एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। अब क्या करना है, ये हमें डायग्राम दी हुई है, उसने सिर्फ ये चीज़ इतनी दी है, मैंने डायग्राम कंप्लीट की हुई है, उसने ये चीज़ दी हुई थी बुक के ऊपर। ये पहला पार्ट है, इसके ना 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों डायग्राम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी अक्सर आता होता है 90 थीटा इधर 3 इधर 4, उसने सिर्फ ये चीज़ दी हुई थी ये डायग्राम। अब वो मैंने इसलिए मैंने सबसे पहले मैं कंसेप्ट देता होता हूँ फिर मैं क्वेश्चन करवाता होता हूँ। आपने खुद याद रखना है कि 90 जहाँ भी होगा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू। थीटा जहाँ भी होगा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं दी वो हमने मालूम करनी है। और थीटा के साथ जो भी होगा वो हमारे पास बेस होता है, तो ये बेस की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, ये 3 लिखा। अब देखो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब उसने 2 साइडें दी हुई हैं, इधर नहीं उसने बोला हुआ कि आपने ये बताना है किस क्वार्टर में किस क्वार्टर में नहीं है, आपने सिर्फ इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मालूम करनी है। अब देखो एच की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, 2 साइडें हैं, तीसरी साइड नहीं है। हमने क्या करना है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड की वैल्यू मालूम कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना हमने। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर लिया इक्वल टू बेस की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लिया, पी की नहीं है वैल्यू पी का स्क्वायर हमने रहने दिया, परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं है परपेंडिकुलर स्क्वायर रहना दिया। 4 का स्क्वायर लिया वो 16 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया वो 9 आ गया, पी स्क्वायर वैसे का वैसे, ये +9 है इधर आके -9 हो गया। 16 में से 9 माइनस कर दो तो वो 7 बचता है। पी का स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइड पे क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट पी का स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो गया, पी बाहर और 7 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, क्योंकि 7 ना ही किसी का स्क्वायर होता है और ना ही 7 के ऊपर स्क्वायर है हमारे पास। अब पी की वैल्यू आ गई, ये अंडर रूट 7। अब हम क्या करेंगे, वो डायग्राम कंप्लीट हो गई हमारे पास, ये मैंने बनाई हुई है मार्कर से, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे इसके ऊपर फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। पहले क्या होता है सम पीपल हैव, सम पीपल से क्या परपेंडिकुलर वैल्यू अंडर रूट 7 है वो लिखा, नीचे है हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या 4, वो 4 लिख लिया। यानी कि पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान से परपेंडिकुलर वैल्यू अंडर 7 हमारा से क्या बन गया हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या 4, ये 4 लिख लिया। इसी तरह कर ली ब्राउन हेयर, ब्राउन से बेस की वैल्यू क्या 3, हेयर से क्या बन गया हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या 4 लिख दिया। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर से परपेंडिकुलर वैल्यू अंडर 7, ब्रशिंग से बेस की वैल्यू आ गई 3। बाकी जो कोसेकेंट थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा इन तीनों के उल्टा कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट उसने ये दिया हुआ है, दूसरा पार्ट उसने सिर्फ ये चीज़ दी हुई थी, नाइन्टी इधर है, अब एंगल ऊपर ले गया, ये थीटा ऊपर ले गया, पहले थीटा इधर होता था ना नीचे, अब ये ऊपर ले गया 17 15 18। अब इधर देखो 8, इधर 18 ही है, जस्ट 8 है। अब बच्चों इधर देखो, इधर 1 2 3 साइड, इधर तीनों साइड को वैल्यू है, तीनों साइड को वैल्यू है। इधर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें इधर हमने सिर्फ क्या करना है, जो साइन थीटा कॉस या टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी सिर्फ वैल्यूज मालूम करनी है। पर उससे पहले आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इधर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और बेस कौन सी है। वो अगर आपको कंसेप्ट याद हो वो उससे पता चलेगा। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बोला था आपको 90 और थीटा की पहचान होनी चाहिए। 90 जहाँ भी होगा 90 के सामने आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज आ गया,
थीटा जहाँ भी होगा थीटा के सामने जो भी होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साथ होगा जो भी, वो आपके पास क्या होगा, वो बेस की वैल्यू होगी, वो बी की वैल्यू होगी। वैसे तो बेस इधर आता था ना, क्योंकि थीटा इधर होता था, अब थीटा ऊपर चला गया। अब क्या करेंगे, ये डायग्राम बन गई है, अब इस पे हम फार्मूला दुड़ा देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा, ठीक है, सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये नीचे। अब परपेंडिकुलर वैल्यू 8, ये 8 आ गया, फिर हैव, नीचे हैव होता है, हैव की वजह से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 17 लिख लिया। क्या था, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान से क्या बन गया, परपेंडिकुलर, हमारे से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर, ब्राउन से क्या बन गया हमारे पास, बेस की वैल्यू 15, हेयर से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, वो 17 आ गया, 15 और 17। फिर थ्रो, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर से परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग वैल्यू, ब्रशेस क्या आ गया, बेस आ गया 8/15। बाकी जो 3 उल्ट है, साइन का उल्ट सीकेंट है, काज का उल्ट सीक है, टैन का उल्ट काट है, तो इन सब को उल्टा देंगे, क्योंकि साइन का उल्ट अगर सीकेंट किया है, अगर इसका उल्ट किया तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इस तरह इन दोनों की वैल्यू घूम जाएगी, उल्ट हो जाएगी। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इधर उसने सिर्फ ये डायग्राम हमें दी हुई थी, ये जो ऊपर मैंने मार्कर से बनाई है, मैंने सॉल्व करके बनाई हुई है। 90 इधर है, थीटा इधर है, ये 7 दिया हुआ था, और ये 3 दिया हुआ था। 1 2 3 साइडें हैं, 2 साइडें को वैल्यू है, तीसरी साइड की वैल्यू नहीं है, ये हमने मालूम करनी है। वो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ हमेशा बेस। अब फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, बेस की हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं है, वो हमने मालूम करनी है, पी का स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही। 7 का स्केल है 49, 3 का स्केल है वो 9 आ गया, ये +9 है, इक्वल के इस तरफ आके -9 हो गया, 49 में से 9 निकाल दो तो ये 40 आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये पी का स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो वो पी का स्क्वायर से कट हो गया, तो वो पी की वैल्यू क्या आ गई, √40 आ गई। तो ये पी की वैल्यू क्या लिख लेंगे, ये √40 लिख लेंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, वो फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फार्मूला अप्लाई कर देंगे डायग्राम के ऊपर। सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास √40 है, हैव से हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमारे पास 7 है, ये 7 लिख लिया। करली से काज, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन से बेस की वैल्यू, हेयर से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। थ्रो से हमारे पास थ्रो, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर से परपेंडिकुलर वैल्यू, और ब्रशिंग से वैल्यू बेस की वैल्यू आ गई। बाकी जो इन तीनों के उल्ट है, साइन का उल्ट को सीकेंट, काज का उल्ट सीकेंट, और टैन का उल्ट काट, तो ये सारी की सारी वैल्यू उल्ट हो जाएंगी। 7 ऊपर, 140 नीचे, 7 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर, 140 नीचे। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो गई है। अगर बच्चों आपको समझ आई है और पढ़ने में मज़ा आया है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो।